स्वर्गीय गंगा प्रयाग नौटंकी यूट्यूब चैनल फिल्मी कैमरा वाले भैया की तरफ से 20 रुपया स्पेशल हमें लिए। धन्यवाद भैया, आपका स्वागत है। तुम कल चल बैठन बाजार मझिया, तुम कल चल। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है। हाँ, जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत वैसे तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। खैर, उसके आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हर कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या रोती हो तुम, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा। क्या है माँ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो कि आप इतना उदास और आपकी आंखों में आंसू भरी हुई है? बेटा, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नज़र, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नज़र, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नज़र। वक्त आ
हिम्मत ना होती उस शैतान क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, बात जो है खुलासा बयां कीजिए, बात जो कौन शैतान पाजी का सदमा तुम्हें, कौन शैतान पाजी का सदमा तुम्हें, बात जो है खुलासा बता दीजिए, बात जो। माम तुम्हारी बात को समझे नहीं, आप खुले लफ्जों से इजहार कीजिए। बेटा जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया, मांग पद्मा का डोला कनक सिंह ने, मांग पद्मा का डोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये मिठाई किया। बेटा भारत, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में चढ़ाई कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी राजकुमारी की मदद के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी जाए उस जंगे मैदान और उस कनक सिंह को मार भगाई और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने साथ लेकर आए। ओह, तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास है क्यों कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और अपने इस उदयपुर के राज्य के लोग भी राजकुमारी की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी सयाना हो गया है और वो भी जाए सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे रणभूमि से मार कर भगाए। क्यों माँ? आज मुझे बेहद खुशी है माँ। हाँ माँ, शायद इतना खुश जीवन में मैं कभी नहीं था जितना खुश आज हूं। क्या कह रहे थे? इन सब बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय तुझे खुशी मिल रही है। जी हाँ, यहाँ हमारे उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है और तू खुश हो रहा है। अरे कैसा कायर बेटा है रे तू मेरा। मैं कायर नहीं हूं, शेर हूं, क्योंकि तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। लेकिन क्या भूल गए उस दिन को? आप भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तुम भूल गई हो उस दिन को। आज जो इस लिबास में खड़ी हो ये किसकी देन है? सम्राट उदय सिंह की वजह से है। अरे सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की देन है। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो आप कहती हैं कि मैं जाऊं उसकी मदद करने के लिए। नहीं मां नहीं, मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने घर में बैठकर
अपने दोस्तों के साथ मैं जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, किंतु इसमें महाराज जी का क्या कसूर? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने, अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। उन्होंने तेरी बुआ जी का खून किया था बेटा, तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था बेटा। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था, इसलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। माँ, आज तक ये आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने महाराज के खिलाफ ऐसे अल्फाज बोल गए। माँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। की सौगंध है, ये तुम्हारा बेटा जाएगा रणभूमि के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करेगा और उसे मारकर राजकुमारी को सही सलामत अपने उदयपुर राज्य वापस लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाए। जब मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। आज गया है मेरा बेटा उस कनक सिंह से युद्ध करने, हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता। मेरा दरबारी उदयपुर गया, अभी तक वहां का कोई पैगाम नहीं आया है। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार करा है? जी महाराज। तो रणभूमि में जंग मैदान के लिए तैयार हो जाइए। जैसा और कोई भी योद्धा अगर उदयपुर का आता है तो उसे मार। तू ही है कनक सिंह, क्यों अपने आप को मर्द कहलाते हो? डोला ले जाने के लिए आए हो? जो है भारत की नारी है, सुन बेशरम, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती है। राजकुमारी जी हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, शमशीर नहीं। तो तेरे खातिर हजारों बलि जान है, तेरे खातिर हजारों। तो
हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। हूँ राजकुमारी की मदद के लिए कौन योद्धा यहाँ आता है। मैं उसे इस रणभूमि में मार मौत बनकर आया हूँ। अच्छा तो तुम हो कनक सिंह? क्या हो? मैं हूँ। सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर वापस लौट जाओ। छोकरे, तू इस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए आया है। तुझे जरा से भी भय नहीं है मरने का? क्यों? अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। तो तैयार हो जाओ। मरने के लिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मरने से नहीं रोक सकती है। तो आओ फैसला हो जाए। इस रणभूमि से एक योद्धा भाग रहे हैं। राजकुमारी की हाथों को हथकड़ी को खोलो और कनकपुर लेकर चलो। और कनक सिंह रुक जा, वही कदम वही ले। कनक सिंह रुक जा, वही और कदम वही ले लो। वरना सीने में तेरे खंजर दूंगा। और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और अगर तुम्हारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। कनक सिंह अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने फौज सहित कनकपुर वापस चला जा। नहीं इसी जगह पर तुम है बच्चे, अगर जान की सलामती चाहता है तो जिस रास्ते से तू आया है अपनी तशरीफ लेकर वापस चला जा, वरना मेरे हाथों से क्यों मरना चाहता है? कनक सिंह फैसला हो जाएगा अभी। हरामजादे,